उधर नए साल की बात करें तो नए साल में टैक्स पेयर्स को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट 2025 में नई रिजीम के टैक्स पेयर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसकी वजह है कि सरकार लगातार इस रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। 23 जुलाई 2024 को पेश यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने नई रिजीम के टैक्स पेयर के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी थी। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 रुपए कर दिया था। टैक्स एक्सपर्ट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को इनकम टैक्स की नई रिजीम के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती हैं। साथ ही टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी डिडक्शन का फायदा दे सकती हैं। इसकी वजह है कि सरकार आबादी के बड़े हिस्से को इंश्योरेंस के दायरे में लाना चाहती है। खासकर लाइफ इंश्योरेंस की टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी हर परिवार के लिए ज़रूरी है। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में कुछ ही डिडक्शन की इजाज़त है, लेकिन इसमें टैक्स कम है। ये दरअसल ऐसे टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स सेविंग नहीं करते हैं, ऐसे टैक्स पेयर को जो 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होम लोन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, उनके लिए नई रिजीम फ़ायदेमंद है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को नई और पुरानी रिजीम के बीच स्विच करने की इजाज़त है। इसका मतलब है कि अगर कोई टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 25 में ओल्ड रिजीम का इस्तेमाल कर रहा है तो 26 में नई रिजीम में स्विच कर सकता है। नई रिजीम में लाइफ इंश्योरेंस के मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स से छूट हासिल है, लेकिन शर्त यह है पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम इंश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।